नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शब्दशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादिनाथ भगवान की 1008 देवादेव श्री वासुपूज्य भगवान की जय हो। आचार्य भगवान समंत्र भद्रे स्वामी की जय हो। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। बोलो परमपूज्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की जय हो। मनीषु आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी रत्नकर्ण शापाचार में चर्चा कर रहे हैं कि हे जीव, संसार में कोई महत्वपूर्ण वस्तु है तो वह श्रद्धा है। और वास्तव में देखा जाए तो जिसके पास श्रद्धा है वह संसार का सबसे अमीर आदमी है। हे जीव, ये मिथ्यास से ग्रस्त प्राणी अपने प्राणों के बचाने की जैसी संभाल कर रहा है, मेरे प्राण न चले जाएं, मेरे प्राण न चले जाएं। वास्तव में देखा जाए तो पदम भाई प्राण कीमती नहीं है। प्राण चले जाएं तो फिर से मिल जाएंगे, आसान है, चारों गति में मिल जाएंगे। कहीं भी चला जा, चार गति में ऐसी एक भी गति नहीं जहां प्राण ना मिलते हों। अंकेश भाई, चारों गति में तुझे प्राण मिल जाएंगे। हे जीव, तू मरा जा रहा है, महाराज मेरे प्राण ना चले जाएं, मेरे प्राण ना चले जाएं। और उन प्राणों के प्रति इतना आसक्त हो गया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो प्राण कीमती नहीं है। कीमती कोई इस धरातल पर, भूतल पर कोई वस्तु कीमती है तो उसका नाम है श्रद्धा। और जिसके पास श्रद्धा है वही मालामाल है। सुमती लाल जी बोलते, महाराज मुकेश अंबानी मालामाल है। संसार में कौन है मालामाल? हे जीव, मुकेश अंबानी मालामाल है, तुझे दिख रहा है उसके पास खूब पैसा है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी बोल रहे कि मुकेश अंबानी मालामाल नहीं है। मालामाल कौन है? तो जिसके पास जिनेंद्र देव की श्रद्धा है वह मालामाल है। और इसके पास भी पूर्व में जीव, वर्तमान में तो यह कार्य है, पूर्व में इसके पास जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा थी,
मनसुखलाल जी, क्योंकि आगम का कथन है बिना जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा के कोई भी माला माल नहीं होता। उसने भी इस भव में ना किया हो तो पूर्व भव में कहीं ना कहीं जिनेंद्र भगवान की पूजा करी थी, गुरुओं को दान दिया था और शास्त्र का स्वाध्याय अपने कानों में उसने रखा था। इसके बिना हो ही नहीं सकता, असंभव है जीव। आगम में उदाहरण आता है, एक मुनिराज जंगल में रहते थे और जंगल में रहते रहते वे क्या करते थे तो जिनवाणी का पाठ करते थे और उस जिनवाणी को एक हिरण आकर के सुनता था, उसको अच्छा लगता। मुनिराज का स्वर भी अच्छा मधुर था और वह हिरण जंगल में, रजनीश बगेरिया जंगल में आकर के वह हिरण मुनिराज के द्वारा निकली हुई देशना को अपने कानों से सुनता था। उसको समझ में नहीं आती थी, लेकिन उसके बाद भी उसने मात्र श्रद्धा से सुनी तो वह मर करके सेठ का पुत्र बना। कौन? हिरण। और कौन से सेठ का? करोड़पति, गरीब का नहीं। मनसुखलाल जी, आज वर्तमान में जितने भी धनपति दिख रहे, अरविंद भाई उकावत, आज वर्तमान में जितने भी धनपति दिख रहे, ये पूर्व काल में देव शास्त्र गुरु के कहीं ना कहीं संपर्क में रहे हैं और वह संपर्क जो उनको रहा है उसके कारण वर्तमान में धन दिख रहा है। और ये क्या करता है बेचारा सुमतीलाल जी, हे जीव कितनी मूर्खता। पदम भाई कितनी मूर्खता, संसार का ये प्राणी कितना बड़ा मूढ़। हे जीव, तू कार्य को देखता है, कारण को नहीं देखता। कारण के पीछे जा तो कार्य तेरे यहाँ उत्पन्न होगा। मैं उसके कार्य को देख करके उसके कार्य में मूढ़ हो जाता हूँ। महाराज देखो उसके यहाँ नोट बरस रहे, क्यों? मनसुखलाल जी देखो, कोई भी काम होता ना उसमें क्यों लगाना पड़ता है। यदि क्यों नहीं लगाओगे तो तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों? हे जीव, उसके यहाँ नोट बरस रहे, अजित लालावत सेठ जी के यहाँ नोट बरस रहे। अब अजित लालावत सेठ जी से ईर्ष्या करेगा, इनके घर में से कैसे हो मैं नोट बटोर के ले आऊं। हे जीव, ये तो बता क्यों बरस रहे। हे जीव, धर्म की श्रद्धा करी थी और धर्म को देव शास्त्र गुरु की सेवा करी थी, पुण्य बंधा था, उदय में आया तो आज नोट बरसे, वह कारण था और यह कार्य है। और तू क्या सोच रहा है कि उनके उठा करके अपने घर में ले आए। हे जीव, 3 काल में संभव नहीं है और मैं भी क्या कर रहा हूँ। सुदीप भाई, कार्य को देख करके संसार प्रसन्न हो रहा है, लेकिन कारण को कोई करने को तैयार नहीं है और कारण को प्राप्त करने के लिए किसी की लालसा नहीं है। लेकिन शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव जो होगा। रजनीश बगेरिया, अंके सेठ के घर पे एक पेड़ लगा है, उस पेड़ में बहुत सारे अमरूद उगे हैं। तुम्हें चाहिए? पेड़ चाहिए कि अमरूद चाहिए? पेड़ नहीं चाहिए। हे जीव, दूसरे के घर पे पेड़ लगा है मुकेश लालावत,
और उस पेड़ में से अमरूद टूट रहे हैं, तू लेने जाएगा, एक अमरूद लाएगा, 2 अमरूद लाएगा, 4 लाएगा, लेकिन सारा पेड़ ही ले आएगा तो तेरे घर पे खदान खुद जाएगी। लेकिन पेड़ 3 काल में आता नहीं है, तुझे एक बीज लाना पड़ेगा, घर में लगाना पड़ेगा, और वह बीज बड़ा होगा तो उसमें से फल निकलेंगे। और हम क्या कुछ सोचते हैं, चलो उसका पेड़ ही उखाड़ के ले आए और अपने घर पे लगा दें। तो हे जीव, तू पेड़ उखाड़ के ला सकता है, अपने घर में लगा सकता है, लेकिन उसमें से अमरूद नहीं उगा सकता। अमरूद उगाने हैं तो पेड़ की वृद्धि अपने घर पे ही करनी पड़ेगी। तो ऐसे हे जीव, समझ बात को। अंके सेठ, फल चाहिए, फल चाहिए, कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे महाराज? और वह बीज क्या है? तो श्रद्धा बीज है। प्राण जाए चले जाने देना। जयंती लाल जी, नहीं नहीं महाराज, हम तो अहमदाबाद दौड़ेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, प्राण नहीं जाने चाहिए, श्रद्धा जाए तो चली जाए। हे जीव, प्राण जाए चले जान दो, कोई टेंशन नहीं, दूसरे मिल जाएंगे, लेकिन एक बार श्रद्धा चली गई तो फिर मिलने वाली नहीं है। इसलिए जैसा मिथ्या दृष्टि जीव अपने प्राणों की रक्षा करता है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव अपनी श्रद्धा की रक्षा करता है। यदि श्रद्धा बच गई तो प्राण तो भव भव में मिलेंगे, और श्रद्धा चली गई तो फिर संसार में भटकन मेरी होती रहेगी। इसलिए हे जीव, यदि पाप निरोधोन है संपदा किम प्रयोजनम, और अत पापाश्रोस्तन संपदा किम प्रयोजनम। पाप का आश्रव जारी है मनसुख लाल जी, संपदा से क्या प्रयोजन? और पुण्य का आश्रव जारी है तो संपदा से क्या प्रयोजन? यदि पाप का आश्रव जारी हो गया, तेरी संपदा बचने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं से अजित लभाई लालावत ऐसे लोग हमने देखे, बेचारे जीवन भर खाया, जीवन भर कमाया, 1 रुपये नहीं खाया, लास्ट समय में बेचारे को बीमारी हो गई। जीवन भर कमाया, क्यों? विनोद सेठ जीवन भर कमाया, और जीवन भर कमा करके बेचारे ने खाया नहीं और दान भी नहीं किया, और लास्ट समय में बेचारे को ऐसी बीमारी हुई, 1 रुपया नहीं बचा, 1 रुपया नहीं बचा, सारा चला गया, और उलट के कर्ज और हो गया। स्पष्ट उदाहरण है, महाराष्ट्र एक बार गए, आचार्य जी ने पंचकल्याण के लिए भेजा। वो आदमी क्या बोला, बोले महाराज हम पंचकल्याण करवा रहे। क्यों करवा रहे? हमें घाटा लग गया। किसी ने उनसे बोल दिया कि पंचकल्याण करवाओ, घाटा लग गया। हे जीव, महाराज आज से 2 साल पहले जो है, चंद्रपुर गांव है ना, चंद्रपुर जिला है, नहीं सुना कभी? चंद्रपुर में कोयला निकलता है और वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्री लगी हुई है। तो वह आदमी बोला, बोले महाराज इस जिले में जितनी फैक्ट्री हैं, 2 साल पहले हम टॉप पर थे। हमें देखो जी घर में मिला है, अवार्ड मिला था सारी कंपनियों के टॉप का, और 2 साल बाद बेचारे को करोड़ों का घाटा लग गया। सारे जीवन भर उसने कमाया, वो तो पूंजी चली गई, और उलट के जो घर थे और वो बिक गए। क्यों? और हमारे साथ भी ऐसे ही है, जो पूर्व में बो करके आए थे, फसल आज उगी है तो फसल उगी है तो काट काट करके खाते रहो। हे जीव, काट काट करके अजित भाई खा रहा है, लेकिन जिस जगह की काटी है वहां फिर से तो बो दे। नहीं महाराज, बोने के लिए तो जगह
टाइम ही नहीं है, अभी तो भरी पड़ी है, तो क्या करो, खाओ और खा पी करके मस्त रहो। हे जीव, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, पूर्व में बो करके आया था और इस भाव में लगा हूँ खाने के लिए, लेकिन बोने की मुझे फुर्सत ही नहीं है। हे जीव, कर एक बार काम, यदि संपदा चाहिए संपदा किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। हे जीव, श्रीपाल वगैरिया संपदा चाहिए है, बस अब नहीं चाहिए, तो जो है वो तो चाहिए ना। हे जीव, वो भी चाहिए तो उसको भी तो बचाना पड़ेगा। जो पेड़ लगा है उसमें भी तो पानी डालना पड़ेगा, तभी तो वह फलेगा फूलेगा। जितनी है उतनी भी रहेगी, लेकिन पुण्य के संयोग से ही रहेगी, बिना पुण्य के रहने वाली नहीं है। और पुण्य मात्र एक जगह से आता है, और वह देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा जिसके पास कायम है, उसका पुण्य भी जारी है। और जिसकी देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा चली गई, उसका पुण्य भी रहने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, क्या विषय चल रहा है? भगवान के प्रति श्रद्धा है कि नहीं? पदम भाई, कितनी श्रद्धा है? कितनी है? इतनी इतनी? हे जीव, भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा है। मोहनलाल जी धीरावर, भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा है, कितनी है? हे जीव, श्रद्धा है महाराज, ये भगवान है। और भगवान के प्रति श्रद्धा क्यों है? क्योंकि ये मेरा घर भर देंगे। भगवान के प्रति श्रद्धा है महाराज, भगवान क्या करेंगे? तो हमारी गति सुधार देंगे। हे जीव, भगवान के प्रति श्रद्धा है, क्यों? भगवान मोक्ष दे देंगे, भगवान मुझे स्वर्ग दे देंगे, इसलिए मुझे भगवान के प्रति श्रद्धा है। भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा थोड़ी है। वो भगवान भी मेरा जो है आज रूढ़िवादी में बन गया। जैसे संसार भगवान को पूछता है, वैसे मैं भी पूछता हूँ। क्यों अंकेश पंडित जी, क्यों? महाराज, नहीं पूजेंगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं पूजेंगे तो संपत्ति चली जाएगी, नहीं पूजेंगे तो मेरा हित हो जाएगा। इसलिए भगवान को तो पूजना पड़ता है। और पूजने के लिए मैंने क्या किया, एक परंपरा चला दी, एक ढोंग चला दिया। और भगवान को पूजने तो जाते हो, लेकिन हे जीव, भगवान से पूछते कहाँ? पूछते कहाँ? पूछते हो, पहुँचते हैं। हे जीव, भगवान को पूजता भी है और भगवान को पहुँचता भी है, लेकिन पूछता नहीं है। हे भगवान, हे भगवान, तुम्हारी क्या आज्ञा है? ऐसा आज तक तूने कभी पूछा क्या? नहीं पूछा। महाराज, पहुंचा खूब, एक कपड़ा ले लिया, वो भगवान को इतना पहुंचा कि वो कपड़ा भी छिल गया और भगवान भी छिल गए। मूर्तियां भी इतनी चिकनी कैसे हो गई बताओ? ऐसी चिकनी थी क्या? आज तो मशीनें आ गई, ग्रांड मशीन, वो घिस देते हैं। लेकिन आज से 700 साल 1000 साल पहले कोई मशीनें नहीं थी। और मूर्ति जो बनती थी वह इतनी चिकनी भी नहीं होती थी। वो कैसे हो गई? वो डोकरों ने बेचारे कपड़ा ले करके घिस दिया, बेचारा मूर्ति को घिस डाला, और घिस करके क्या हुआ, वह चिकनी हो गई। हे पदम भाई, वह चिकनी तो हो गई, पूछ तो डाला, लेकिन आज तक भगवान से तूने पूछा क्या?
क्यों? महाराज भगवान से पूछने का समय ही नहीं है, और समय और भगवान बताएं भी तो हम मानने वाले हैं नहीं है। करेंगे वही बुंदेलखंड में बोलते हैं, पंचों की मानी सरपंचों की मानी, लेकिन नरदा तो तहीं से बे है। दो आदमी थे और दो आदमी की लड़ाई हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इनकी नाली का पानी जो है वो हमारे घर के बगल से बहता है, हमारे घर में भरता है। तो दो आदमी लड़ पड़े, और लड़ पड़ के कहाँ गए? तो पंचायत लगाई गई और सरपंच बैठा, पंच बैठा, और उसने क्या बोला? 1 घंटे तक निर्णय हुआ। फिर बाद में क्या बोला? पंचों की मानी सरपंचों की मानी, सबकी बात सिर माते, लेकिन नरदा तो ये तई से बे है। नहीं, सबकी बात स्वीकार है, सब हमारे माई बाप हो, सबकी बात सिर माते हैं, लेकिन जीव ऐसे हम भी करते हैं। मोहनलाल धीरावत भगवान की बात मानी, भगवान के प्रति श्रद्धा पूरी है, भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा पूरी है, लेकिन करेंगे वही जो हम कर रहे हैं, और वही करेंगे जो हमें करना है। लेकिन भगवान की तो मानते हैं, लेकिन करते क्या है? महाराज निमेश पंडित जी, क्या करोगे? आज तुम्हारा डोकरा नहीं लाए? कहाँ है डोकरा? अच्छा, आज वो पीछे बैठ गया, आगे बैठता तो दिख जाता है। हे जीव, सबकी भगवान के ऊपर श्रद्धा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये श्रद्धा जो है सच्ची श्रद्धा नहीं है। सच्ची श्रद्धा का मतलब क्या? हे जीव, भगवान को तू नहीं पहुँच चल जाएगा, लेकिन भगवान से पूछ ले और भगवान की वाणी को मान ले और भगवान के कहे हुए रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दे। वास्तव में यही भगवान की सच्ची पूजा है। अजित भाई, सच्ची पूजा क्या है? सच्ची पूजा क्या है? महाराज अष्ट द्रव्य घर से लाए और नहीं लाए तो मंदिर में मिल गए। घर से लाए, जो अच्छा बड़ा आदमी होगा घर से ले आएगा, और बेचारा कंजूस होगा तो मंदिर में से ढूंढेगा, और मंदिर में ढूंढ करके और इस थाली में से इस थाली में डाल देगा, और डाल करके अपनी घर भाग जाएगा। कहाँ गए थे? पूजा करने। हे जीव, ये भगवान की पूजा नहीं है, ये तो एक क्रिया है। वास्तव में भगवान की सच्ची पूजा कौन है? तो जो भगवान के पास जाकर के और भगवान से पूछता है, हे भगवान मुझे कुछ आज्ञा दो, आपकी आज्ञा क्या है? मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। ऐसा जो भगवान के पास जाकर के पूछे, वह मानना सच्ची पूजन है, भावात्मक पूजन है। मनसुखलाल जी, अभी तुमने शास्त्र पढ़ा था, उसमें 2 प्रकार के नमस्कार पढ़े थे, एक द्रव्य नमस्कार, एक भाव नमस्कार। इन दोनों का क्या स्वरूप है? भावों से। सुदीप भाई, भाव नमस्कार, द्रव्य नमस्कार क्या होता है? बोलो। निमेश पंडित जी, तुम बोलो। हे जीव, हाथ जोड़ लिए, सिर झुका दिया, अष्टांग नमस्कार किया, पंचांग नमस्कार किया, इसका नाम है द्रव्य नमस्कार। और नमस्कार हाथ नहीं झुकाए और बैठा है हाथ पे हाथ धर के, और भगवान ने जो कहा हुआ है, भगवान ने जो कहा है उसका चिंतन कर रहा है, इसका नाम है भाव नमस्कार।
महाराज इसे थोड़ी हाथ नहीं जोड़े तो नमस्कार कैसे हो? हे जीव, बिना हाथ जोड़े नमस्कार होता है, और बिना हाथ बिना सामने जाए भी नमस्कार होता है। नहीं, बिल्कुल भगवान से अड़ जाएंगे, भगवान के ऊपर चढ़ जाएंगे। कल सुमती लाल जी बोल रहे थे, बोले महाराज एक बार समय सागर जी के पास गए, ठंड का समय था। अब जी डोकरे तो बेचारे माने ही नहीं, डोकरों की ऐसी आदत। समय सागर जी बैठे थे तो छुए ही नहीं, पूरे ऐसे पूछने लगे पैर। महाराज ने नजर से देख करके बोला, क्या कर रहे थे, विवेक नहीं है क्या? हे जीव, डोकरों को तो वैसे ही विवेक नहीं रहता। हे जीव, हे जीव, नमस्कार करना है, ये नमस्कार करने की विधि नहीं है। महाराज बैठे थे, तेरे हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे, और तू गया और सारे हाथ महाराज को सारे शरीर में लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमारा नमस्कार कर रहे। ये नमस्कार नहीं है, पागलपन है, और इससे कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, उल्टा कर्म का बंध ही होगा। हे जीव, द्रव्य से नमस्कार कर रहा है, भावों से भी नमस्कार कर। तू अपने घर से भी करेगा तो भी नमस्कार हो जाएगा। भाव होने चाहिए, और यदि सच्चे भाव है निमेश पंडित जी, तो कुंद कुंद स्वामी ने विदेश क्षेत्र में बैठे हुए सीमंदर स्वामी को और इस भरत क्षेत्र के भारत देश से बैठ करके हाथ जोड़ करके भक्ति भाव से नमस्कार किया। सीमंदर स्वामी को नमस्कार हो, और यहाँ से नमस्कार किया, और वहाँ से धर्म वृद्धि रस्तु सीमंदर स्वामी के मुख से निकला। और वहाँ जो लोग बैठे थे उन्होंने पूछा कि भगवान किसको आशीर्वाद दे रहे? हे जीव, विदेह क्षेत्र में एक सच्चे दिगंबर भावलिंगी संत कुंद कुंद स्वामी है, जो वहाँ से नमस्कार भाव पूर्वक कर रहे हैं, और यहाँ से नमस्कार किया, और हजारों लाखों योजन जा करके और विदेश क्षेत्र में सीमंदर स्वामी को पहुँच गया। हे डोकरो, हे जीव, हे जीव, देखो सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है, तो यहाँ से बैठे बैठे भी तू शिखर जी की वंदना करेगा तो वहाँ तेरा नमस्कार पहुँच जाएगा। लेकिन मूर्ख जीव क्या करता है, जब तक भगवान के ऊपर नहीं चढ़ जाए, देखो उसका बस नहीं चलता है, समझ रहे ना? उसका बस चले तो वो छूना तो ठीक, चढ़ जाए भगवान के ऊपर। क्यों? हे जीव, हे जीव, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। हाथ जोड़ करके भक्ति भाव से तूने नमस्कार कर दिया। अंदर के भाव संप्रेषित होने चाहिए, अंदर के भाव संप्रेषित हुए हैं, इसका नाम है नमस्कार, और इसी से तुझे जो होगा पुण्य बंद होगा। नहीं नहीं महाराज, जब तक पैर नहीं छुए तब तक शांति नहीं पड़े। हे जीव, थोड़ा विवेक लगा। बहुत सारे लोग तो आते ना तो भैया वर्ती करने आए और हाथ ठंडे थे, 1 सेकंड करी गर्म हो गए और भग गए। हे जीव, भैया वर्ती करने आया था कि हाथ गर्म करने आया था, और ठंडे हाथ गरम करके बेचारा चला गया। ठंडे थे तो गरम और हो गए, काम बन गया। हे जीव, बुद्धि लगा, विवेक लगा, और विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तेरा काम जो है 3 काल में
होने वाला नहीं है। इसलिए भावों पूर्वक सच्ची सच्ची श्रद्धा है तो यहाँ से बैठे हुए 3 काल के जिनवरों को नमस्कार करेगा तो तुझे 3 काल के जिनवरों के नमस्कार का फल मिल जाएगा। और सच्ची श्रद्धा नहीं है तो सामने तीर्थंकर बैठे रहें तो मरीचि के जैसे तुम पुण्य की खोल झोली खाली करके ही भग जाएगा। इसलिए हे जीव, महेश सेठ, सच्ची श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा। और सच्ची श्रद्धा हो तो दिखाना भी नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे। अजित लालावत ने देखा कि हाँ जी महिलाएं पूजा कर रही, महिलाएं जोर जोर से बोलने लगे। क्यों? देखो अजित भाई देख लेंगे तो कल हमारा नाम माइक पे बोलेंगे जी महिला बहुत अच्छी पूजा करती है, तो उसके सामने बेचारा हे जीव अजित को दिखाने के लिए जोर जोर से कर रहा है और कोई नहीं देखे तो बेचारा शांत हो गया। इसका मतलब है तेरे पास सच्ची श्रद्धा नहीं है और तुझे पुण्य का बंध होने वाला नहीं है। अजित लालावत क्या देखे, अनंत अनंत सिद्ध तेरे प्रति समय की परिणति को देख रहे हैं। क्या हे जीव, संसार को दिखाने का भाव मत कर पिंटू भाई। संसार में लोग देखेंगे भी तो कितने देखेंगे, 2000 10,000 बहुत से बहुत देखेंगे तो 18,000 दशा उम्र देख लेंगे। अधिक से अधिक देखेगी तो कौन देखेगी, 18,000 दशा उम्र देखेगी। और आज ऐसे ही हो रहा है। देखो हम तो सत्य बोल देते, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। हे रजनीश वगैरिया, तू 18,000 दशा उम्र समाज में कमेटी में बन गया, मुनि सेवा समिति भी बन गई और उसका अध्यक्ष भी बन गया। और मुनिराज रोड से जा रहे थे और 18,000 दशा उम्र समिति का, मुनि सेवा समिति का अध्यक्ष बेचारा गाड़ी में से मुंडी हिला करके और आगे चला गया। काहे के अध्यक्ष हो, काहे के अध्यक्ष हो महाराज? 18,000 दशा उम्र समाज की मुनि सेवा समिति कमेटी के और गाड़ी से बेचारा उतर के नमस्कार नहीं कर पा रहा है, मुनिराज से पूछ नहीं पा रहा है कहाँ जा रहे, कौन से गांव से, क्या है, कोई व्यवस्था है कि नहीं है, खबर गई कि नहीं गई, कोई मतलब नहीं है। और बेचारा 18,000 का अध्यक्ष बना घूम रहा है। हे जीव, तुझे यहाँ 18,000 सम्मान भले कर दे लेकिन अनंतानंत सिद्ध देख रहे हैं। हे जीव, हे जीव, अनंतानंत सिद्ध नहीं देख रहे क्या? बोलो क्या पदम भाई, अनंत अनंत सिद्ध नहीं देख रहे क्या? अब अनंत अनंत भारी है कि 18,000 भारी है? एक दो नहीं, एक दो नहीं, सारे के सारे अनंत अनंत सिद्ध तेरे प्रति क्षण की परिपाटी को देख रहे हैं। और यहाँ तो तू अधिकारी पदाधिकारी कमेटी में बन गया, लेकिन बन करके और वहाँ तूने सम्मान भी ले लिया। अरे 5 साल से ये मुनि कमेटी के अध्यक्ष थे और इनने भारी काम किया और इसको सम्मान भी मिल गया, लेकिन बेचारे ने किया तो नहीं है, किया तो नहीं है कुछ भी और सम्मान और ले लिया। हे जीव, घोर पाप का पुलंदा बन गया। अनंत अनंत सिद्ध तेरी परिणति को देख रहे हैं और अनंत अनंत सिद्ध की नजर में तू है घोर पाप बन गया। जिसको काम करना है, जिसको काम करना है, महिपाल जी, इनके पिताजी का क्या नाम, रंकेश मुंगानिया के, नरेश,
ललित जी, ललित भाई समझ बात को। जिसको काम करना है, जिसको काम करना है, उसको 18,000 को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तू तो अपना काम कर और भक्ति भाव से सेवा कर। अनंत अनंत सिद्ध भगवान तुझे देख रहे हैं और अनंत अनंत के ज्ञान में जो झलक गया, 3 काल में किसी की ताकत नहीं कि उसको मिटा दे। अजित भाई और जी तुम्हारे 18,000 पुण्य का बंद नहीं करा पाएंगे, समझ रहे? भले वो तुम्हें सम्मान कर दें, सम्मान कर सकते हैं, माला पहना सकते हैं, लेकिन तेरे भावों में पुण्य का बंध नहीं करा सकते। पुण्य का बंध कोई करा सकता है तो अनंत अनंत सिद्ध के ज्ञान में जो झलक रहा है वह तुझे पुण्य पाप के बंध कराने का साधन है। सुदीप भाई समझो बात को, क्या बोला हमने? अनंत अनंत के ज्ञान में जो झलक रहा है वह तेरे पुण्य पाप के बंध का सहकारी कारण है, लेकिन इनके ज्ञान में जो झलके वो तेरे पुण्य पाप का साधन नहीं है। क्योंकि अनंत अनंत सिद्ध के ज्ञान में जो झलकता है वह सत्य ही झलकता है, असत्य नहीं झलकता। और किंचित मात्र भी असत्य होता नहीं है। वहाँ सम्मान उसी का होगा जो यहाँ वास्तव में काम करेगा, और काम करेगा तो पुण्य का बंध होगा और नहीं करेगा तो पाप का बंध होगा। बदामी लाल जी लालावत। इसलिए कभी भी संसार में हे जीव धर्म कर, पुण्य कर, लेकिन किसी को दिखाने की भावना मत कर, क्योंकि अनंत अनंत सिद्ध मुझे देख रहे हैं। तुम यहाँ तो अपना काम करके जा। अंकेश पंडित जी, तू अपना काम करके जा, अपना काम करके जा। अनंत अनंत सिद्ध बैठे हैं, देख रहे हैं, और अपना काम करेगा भावों के साथ तो तेरा काम अपने आप हो जाएगा। ऐसे हे जीव महाराज को नमस्कार कर, भगवान को नमस्कार कर, अपने अंतरंग के भावों से कर। अब महाराज ध्यान में बैठे थे और वो खेंदावत बैठा ना संदीप के पीछे, क्या नाम है इसका, खेंदावत है ना, राजू भाई, राजू भाई खेंदावत महाराज ध्यान में बैठे थे। महाराज नमोस्तु, महाराज नमोस्तु। अब हमें देख लें कि हम राजू भाई खेंदावत आ गए हैं जीव। महाराज देखें चाहे नहीं देखें, अनंत अनंत सिद्ध तुझे देख रहे हैं। उनके देखने की चिंता कर, यहाँ दिखाने की चिंता मत कर। यहाँ दिखाने की चिंता जो है वह अहंकार है, और सिद्धों को दिखाने की चिंता जो है वह विशुद्धि है। अजित भाई सत्य बताओ, कल तुमने क्या खाया था? दाल रोटी सब्जी खाई। शांति भाई ने तुम्हें कुछ नहीं खिलाया? हे जीव, कल जो तूने खाया था वह शांति भाई ने पूरा देखा नहीं देखा, और वह अरहंत भगवान विदेह क्षेत्र में जो बैठे हैं उन्होंने देख, वह अनंत सिद्ध भगवान अनंत सिमंदर स्वामी तेरा पूरा देख रहे थे। क्या क्या खाया, कैसा कैसा खाया। अब शांति बाई के अनुसार बंद होगा कि अनंत के अनुसार बंद होगा? अब ठीक है, अब ये बताओ श्रीपाल वगैरह, हम कमरे में बैठ करके खाएंगे और कमरा बंद कर लेंगे, ताला लगा लेंगे, फिर तो कोई नहीं देखेगा। सोच ले हे जीव, हे मोहन धीरावत,
क्या वे अनंत अनंत तेरी प्रत्येक समय की परिणति को देख रहे हैं और तू यहाँ दो चार को दिखाने के शौक में घूम रहा है। ये देख ले, ये देख ले, कर क्या रहे बताओ, किसको दिखाना है? हे जीव, किसको दिखाना है? उनको सब पता है, भगवान के ज्ञान में तेरी सारी परिणति झलक रही है और तू यहाँ दो चार के पीछे घूम रहा है। ये देख ले, ये देख ले। और उनको दिखाने के पीछे बेचारे ने सारा जीवन बर्बाद कर दिया। लोग बोलते महाराज अब जो पापी पेट है, पेट के लिए करना पड़ता है जीव, पेट के लिए करना पड़ता है, पेट के लिए करना पड़ता है। महाराज पेट के लिए करना पड़ता हो तो तुम्हारा पेट क्या भरता है? तुमसे ज्यादा हमारा भरता है। मुकेश भाई तुम कितना अच्छा खाते हो, उससे अच्छा हम खाते हैं और कुछ भी नहीं करते। हे जीव, मुकेश भाई अब महाराज पेट तो भरना पड़ता है जीव, ये सब बहाने हैं। पेट नहीं भरना पड़ता है, लोगों को दिखाना पड़ता है और लोग देख ले, इसके लिए बेचारा रात दिन मरा जा रहा है। श्रीपाल बघेरिया ने इतनी मोटी चेन गले में डाल के रखी, क्यों? क्यों नहीं? देखो हम तो सत्य बताओ बघेरिया जी, क्यों रखी? महाराज लोग देखें कि श्रीपाल के पास इतना सोना है, इसलिए गले में डाल के रखूंगा, और गले में डालूंगा तो सब लोग देखेंगे। तो हे जीव, यही तो परिणति चल रही है जीव, लोगों को दिखाने का भाव है, लेकिन अनंत अनंत सिद्ध जो देख रहे उसकी ओर तेरा नजर ही नहीं है, और प्रत्येक समय की परिपाटी को देख रहे। अशोक भाई सेठ सत्य बताओ, तुम कौन सी जगह पर जाकर के पाप करोगे कि भगवान नहीं देखे? घाटोल नगरी में ऐसी कौन सी जगह है जहां जाकर के पाप करो और सिद्ध भगवान अनंत भगवान नहीं देखे? पता है तुम्हें? पता है हीरा लाल जी, तो तुम तो पाप करते ही नहीं होगे। तुम्हें तो अनंत भगवान से तो डर लगता है ना। हे जीव, होता है कि करते हो? हे जीव, तेरा यह मोटा पेट हो गया कि कर दिया? हे जीव, ये मोटा पेट तूने क्यों कर दिया? ये गांव वाले देखें हीरा लाल का पेट मोटा है, अच्छा खाता पीता है। हे जीव, ये मोटा पेट सत्य बता, भक्ष खा के हुआ कि अभक्ष खा के हुआ? अभक्ष खाया तुमने? देखो अपन लोग इतने सीधे बन जाते, महाराज क्या करें, अब वो खाने में आ गया है। जीव, जितने सीधे बनते हो इतने सीधे हो जाओ तो कल्याण हो जाए। इतने सीधे बनते हैं थोड़ी इतने सीधे। हे जीव, इतने सीधे बन जा तो तेरा कल्याण हो जाए, लेकिन इतना सीधा बनता नहीं है। मात्र क्या है, दूसरों को दिखाने के लिए इतना सीधा हो जाता है, इतना सीधा हो जाता है कि बिल्कुल एकदम बांस के जैसे। बांस भी टेढ़ा हो जाए, लेकिन यह जो है बिल्कुल सीधा रहेगा। लेकिन हे जीव, बांस जितना सीधा है उसकी जड़ें उतनी ही टेढ़ी हैं। तो ऐसे हे जीव, जो आदमी बिल्कुल सीधा बनता है उसके हृदय में माया की जड़ें महान टेढ़ी हैं, अंदर में टेढ़ा है, बाहर में सीधा है। इसलिए
भगवान के ज्ञान में वही सीधा दिखेगा जो बाहर से भी सीधा होगा, अंदर से भी सीधा होगा, क्योंकि भगवान जो है वह अंदर भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं। श्रीपाल भाई, ये पदम तो बाहर बाहर ही देखता है। श्रीपाल जी बहुत अच्छे, श्रीपाल जी बहुत अच्छे, हे जीव बहुत अच्छे, बाहर बाहर भी देखता है, लेकिन भगवान जो है बाहर भी देखते हैं और अंदर भी देखते हैं। इसलिए भगवान के ज्ञान से बचना है। तो हे जीव, एक काम कर, तू इस पृथ्वी पर आया है, मनुष्य का भाव धरा है, तो सीधे काम कर और किसी को दिखाने की काम मत कर। जो भी करना है कर दे, दिखाने की आवश्यकता नहीं, हल्ला करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अनंत अनंत सिद्ध मेरे ज्ञान में सब देख रहे, उनके ज्ञान में मेरा सब झलक रहा है। तो उनके ज्ञान में अच्छा दिखाने का प्रयास कर। दिखाना है, कोई टेंशन नहीं, दिखाओ। अच्छा दिखाना है, अच्छा बनना है, अच्छा दिखाओ सुमति लाल जी, लेकिन अनंत अनंत सिद्धों को अच्छा दिखाओ। अनंत अनंत सिद्ध तेरी अच्छी पर्याय देख लेंगे, अच्छी परिणति देख लेंगे, तो तेरा कल्याण नियम से हो जाएगा। और अनंत अनंत सिद्ध अच्छी पर्याय नहीं देखें और संसार के लोग देखते रहें, लेकिन हमारी परिणति ऐसी है कि वो यहाँ पे एक तालाब खुदेगा। तालाब खुदा, नेताजी आए, नेताजी ने तसले में हाथ लगाया, फोटो वाले ने फोटो खींच ली और कल बड़े से पेपर में फोटो छप गई। नेताजी ने श्रमदान दिया। हे जीव, क्या किया? नेताजी ने तालाब खोदा, तालाब खोद करके श्रमदान दिया। हे जीव, उसने तो हाथ ही तो लगाया। क्या किया? कितने तसला फेंके, कितनी गैतियां चलाई, कितना फावड़ा पकड़ा, उसने तो हाथ लगाया था और हाथ लगा करके फोटो खिंच गई और फोटो छप गई। जीव, यहाँ भले छप गई, लेकिन अरहंत सिद्ध भगवान सब देख रहे, तूने कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया है। इसलिए दूसरों को दिखाने की, मनसुख लाल जी, क्या स्वाध्याय करो, पूजा करो, पाठ करो, माला फेरो, लेकिन हे जीव, अंदर के भावों से फेरो, अंदर से भाव के साथ नमस्कार करो। भगवान को नमस्कार करना है, दूर से भी करेगा तो तेरा नमस्कार भगवान के पास पहुंच जाएगा। लेकिन माया मुंगानियां तो क्या करती, हम तो अध्यक्ष हैं, बिल्कुल आगे जाएंगे। हे जीव, द्रव्य से आगे जा रहा है, भावों से भी आगे चला जा, और भावों से आगे जाएगा तो तुझे पुण्य का बंध हो जाएगा। जी, गाय वाली अम्मा माला फेर रही थी, कोई देख नहीं रहा था, शाम के समय माला फेर रही थी और ऐसी ऐसी लटक गई बैठ फेरते फेरते। जिसे उसने देखा कि अरे महाराज आ रहे हैं, तो ऐसी बैठ गए। एक आंख खोल के देखा, महाराज आ रहे, बिल्कुल ऐसे बैठ गई जैसे वो मूर्ति बैठी हो, बिल्कुल भी नहीं हिल रही। हे जीव, दूसरा देख ले, इसके लिए ही तो मेरा सारा पुरुषार्थ चल रहा है। भगवान देख लें, इसके लिए कोई भी भान नहीं है। तो आज से जयंती लाल जी एक काम करो, एक काम करो, भगवान के ज्ञान में मेरी अच्छी अच्छी परिणति करो, परिणति झलके, ऐसा काम करो। क्या सुदीप भाई? नहीं, कोई किसी के ज्ञान में कुछ भी झलके, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन भगवान के ज्ञान में अंकेश पंडित जी मेरी अच्छी परिणति झलके, शुभ परिणति झलके, ऐसा काम करो। इतना नियम ले लो अंकेश भाई, ज्यादा नहीं, कितना
मेरी परिणति, एक भी परिणति भगवान के ज्ञान में मेरी बुरी ना झलके, ऐसा काम करूंगा मैं। कर सकते, कर सकते। हे जीव, ऐसा पुरुषार्थ कर, किसी के ज्ञान में कुछ भी झलके, संसार की संसारी प्राणी के ज्ञान में कुछ भी झलके, लेकिन सिद्ध भगवान के ज्ञान में मेरी अच्छी परिणति झलके, एक भी बुरी परिणति सिद्ध के ज्ञान में ना झलके। ऐसा पुरुषार्थ कर, ऐसा काम कर, ऐसा काम कर लेगा तू महान हो जाएगा। और दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए वो पिंटू भाई बढ़िया काले माले बाल करके आ जाए, सब लोग देख ले, क्रीम पाउडर पोत के आ जाए। हे जीव, दूसरे देखने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो असलियत है वो असली रहता ही है और असली का ही फल मिलता है। बोले शांतिनाथ भगवान की।